हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना जो जिंदा रहने के लिए एक इंसान का खून पी जाता है और भूख मिटाने के लिए उसी इंसान को काट के उसके लीवर को खाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक सच्ची घटना है। बात है 1883 की, यानी कि 1883 की बात है। ऑस्ट्रेलिया का एक वकील जिसका नाम है जैक वॉन, वो अपना शौक पूरा करने के लिए ब्रिटेन से एक जहाज खरीदता है। खरीदारी के बाद में जेक को ऐसा कोई क्रू नहीं मिल पा रहा था जो इस जहाज को कहां लेके जा सके, सिडनी तक ले जाया जा सके। नहीं मिलने का कारण क्या था? कारण ये था, इस जहाज का नाम था मिनियोनेट। जहाज का नाम क्या था, ध्यान में रखिएगा, मिनियोनेट था। मिनियोनेट का जहाज लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बना था, यही कारण था इसको कोई क्रू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक साल की रिसर्च के बाद में एक क्रू मिलता है जो इस जहाज को 2600 किलोमीटर यानी कि 2600 किलोमीटर दूरी सिडनी ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। चलिए हम शुरू करेंगे। इस क्रू में टोटल 4 लोग सवार थे। एक तो था कैप्टन टॉम डडली, दूसरा था एडविन स्टीफन, तीसरा था एडमंड ब्रोकस और चौथा था 17 साल का वह लड़का जिसका खून पिया जाता है और या जिसको काट के उसका लीवर खा जाया जाता है। लेकिन ये सच्ची घटना है, लेकिन ये आपके साथ में भी हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ खाना नहीं मिलता, वो पानी नहीं मिलता, आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर ऐसी मजबूरी हुई तो ये सिचुएशन सभी के साथ में हो सकती है। ऐसी बहुत सारी आपको स्टोरियां मिलेंगी जो लोग जंगल में भटक जाते हैं, अपने ही पालतू कुत्ते को काट के खाया जाता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। एक बात है, संदीप माहेश्वरी ने कही थी ये बात। एक आदमी है जो एक रेगिस्तान में भटक जाता है, कई दिनों तक भटकने के बाद में उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए उसने क्या किया, उन्होंने अपना ही टॉयलेट पीना शुरू किया। ये बिल्कुल सही बात है। जिंदा रहने के लिए आज भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे आज जैक वॉन की। बात है 1883 की। जहाज कितने किलोमीटर जाना था? जहाज को जाना था 2600 किलोमीटर जाना था। 5 जुलाई को उनका जहाज साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होता है। कहां से शुरू होएगा? साउथ अफ्रीका से 2600 किलोमीटर को जाना था। 2600 किलोमीटर की दूरी पर तूफान के ठीक सामने था, यानी कि समुद्र के सामने क्या था, सॉरी जहाज के सामने क्या था, तूफान था। लेकिन तूफान होने के बावजूद भी कैप्टन डडली ने क्या कहा, आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आगे तूफान हो चाहे कुछ भी हो, आप आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए क्या होता है आगे। जैसे ही तूफान में आगे बढ़ने लगे, इडली को तुरंत एहसास हुआ कि जहाज खराब हो गया, यानी कि सामने बड़ा तूफान था, तूफान में वो जहाज टिक नहीं पाया। ये बात पहले ही पता चली थी, सॉरी ये बात पहले ही सभी को मालूम थी कि ये जहाज लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बना। उसके बावजूद भी इसको लेके गए। ये हादसा तो होना ही था, सामने तूफान था, जहाज खराब हो चुका है और उसने वहां मौजूद इकलौती कितनी फुट की, 13 फुट की एक लाइफ बोट को नीचे उतारने का आदेश दिया। यानी कि बचने का कोई चारा नहीं था, जहाज डूबने वाले था टाइटैनिक की तरह। तो इनके पास में ऑप्शन क्या था, एक लाइफ बोट थी, उसको नीचे उतारा गया। ये लगभग 13 फुट की नाव थी जो इमरजेंसी में बचने के लिए इसको उतारा जाता है। लाइफ बोट कमजोर थी, इसके बावजूद जहाज पर मौजूद चारों लोग लाइफ बोट पर सवार हो गए थे। यानी कि लाइफ बोट थी वो कमजोर थी, 4 लोगों को ले जाने के काबिल नहीं थे, उसके बावजूद उसमें 4 लोग उतर गए और कोई ऑप्शन भी था उनके सामने। चलिए हम बात करेंगे यहाँ आगे। 9 से 17 जुलाई तक उन्होंने सलजम और एक कछुए को खाए। यानी कि भूख के मारे क्या करते, भूखा रहा नहीं जाता, तो भूख मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, भूख मिटाने के लिए कुछ हद तक तो एक कछुए और सलजम की सहायता से अपनी भूख को कंट्रोल किया। लेकिन उसके बाद में जो हुआ वो डराने वाली चीज है। इसलिए वो उन्होंने पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि समुद्र का पानी नहीं पी सकते। अगर आप समुद्र का पानी पी गए तो आप 2 दिन के बाद में आपकी मौत निश्चित है। चलिए आगे चलते हैं।
इसलिए वो अपनी पेशाब पीने लगे और 20 जुलाई को समुद्र का पानी पीने से किस किस की, स्टीफेन और पार्कल की तबीयत खराब होने लगी है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर आपके साथ में या किसी के साथ में ऐसा होता है कि आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है कई दिनों तक, तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना टॉयलेट से अपनी जान बचा सकते हैं। इन्होंने भी यही किया, पानी नहीं मिल पा रहा तो इन्होंने क्या किया, अपना ही पेशाब पी के अपनी प्यास को शांत करने की कोशिश की है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे उस 17 साल की लड़की की जो पहली रात को क्रू में अपने चप्पू से शार्क से लड़ाई भी की। यानी कि समुद्र में बड़ी बड़ी शार्क होती हैं और शार्क से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, चप्पू से लड़ाई की। उनके सबसे करीब सेंट होलेन आइलैंड था जो लगभग कितना किलोमीटर था, 1100 किलोमीटर। यानी कि उनको अपनी जान बचाने के लिए कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 1100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। लेकिन ये तय करना बहुत ही मुश्किल था। कारण क्या था कि जो लाइफ बोट थी उसमें 4 लोग सवार थे, सभी को भूख लग रही थी, पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, तो उसको लाइफ बोट को चलाने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। चलिए आगे हम बात करेंगे। इटली ने अपना चाकू निकाल कर पहले भगवान से माफी मांगी और फिर उसने पार्कल की तरफ देखकर कहा कि रिचर्ड अब तुम्हारा वक्त आ चुका। यानी कि उनको जिंदा रहने के लिए एक को मरना था। जिंदा रहने के लिए किसको मरना था, एक को मरना था। और इन 4 लोगों में से सबसे कमजोर कौन था, सबसे कमजोर वह है 17 साल का लड़का जो अभी तक नाव चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जो इनके साथ में गया था, वो कमजोर लड़का था। तो उन्होंने इशारा किया कि अब कोई अपने पास में कोई रास्ता नहीं है, जिंदा रहने के लिए हमें एक को मारना ही पड़ेगा। और किसको मारना पड़ेगा, रिचर्ड पार्कल को मारना पड़ेगा जो 17 साल का लड़का था। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसको मारा गया। डडली ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। किसकी गर्दन पे वार किया, यानी कि 17 साल का जो लड़का था रिचर्ड पार्कल, उसकी गर्दन पे वार किया और उसके खून को एक जग में भरकर तीनों ने क्या किया, खून को पिया। यानी कि प्यास बुझाने के लिए और जिंदा रहने के लिए क्या किया, इन लोगों ने खून को पिया। उसके बाद उन्हें उसके शरीर को काटा और सबसे पहले उसके लीवर को निकाल कर खाया। यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए उस 17 साल के लड़के को, जिसका नाम है रिचर्ड पार्कल, जिनकी लीवर को निकाल के खाया गया। अब हम बात करेंगे कोर्ट के फैसले के बारे में। यानी कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, क्यों सजाए मौत के बावजूद इनको बाइज्जत बरी किया गया और कितने दिनों की इसको सजा मिली। चलिए हम बात करेंगे। कोर्ट ने फैसले में वक्त कहा कि आरोपियों ने अपनी जान बचाने के लिए एक कमजोर लड़के का खून पिया। उनकी गलती क्या थी कि जान बचाने के लिए एक कमजोर लड़के का खून कर दिया, उसे जीवित रहने का मौका नहीं दिया गया। यानी कि वो खुद तो जिंदा थे ही, लेकिन खुद अपना जीवन बचाने के लिए एक कमजोर लड़के पे वार किया और उसका खून कर दिया गया था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस लड़के की रेस्क्यू से पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी कि कोई फिक्स नहीं था कि ये लड़के की जब उनको बचाया गया उससे पहले इसकी मौत हो चुकी थी। भूख और जिंदा रहने की चाह में किसी की हत्या के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सभी आरोपियों को क्या दी गई, सजाए मौत दी जाती है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सजाए मौत कोर्ट ने कहा, लेकिन उसको सजाए मौत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, उनको बचने का एक ही रास्ता था, या उनको बचाने का एक ही रास्ता था। क्या रास्ता था, चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। सजा कैसे माओगे। अब डडली और स्टीफन के पास में बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। कौन सा रास्ता था, रास्ता था अगर वह विशेष अधिकार के तहत ब्रिटेन की महारानी, जिसका नाम था विक्टोरिया, खुद इस फैसले पर रोक लगा दे। बचने का क्या कारण था, यानी कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया बचने के लिए, इनको बचाने के लिए खुद अगर रोक लगा दे
तो ये बच सकते हैं। अपने भारत में भी ऐसा होता है, अगर किसी को मौत की सजा मिल चुकी है या फिर किसी को फांसी की सजा मिल चुकी है तो राष्ट्रपति इस सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है या रोक सकता है। चलिए हम शुरू करेंगे। महारानी की सलाह पर गृह सचिव विलियम हरकोर्ट से ये फैसला ले सकते थे, लेकिन हर कोर्ट की शुरुआत से ही इस केस पर नजर थी, यानी कि स्टार्टिंग से इसकी केस पे क्या थी, उनकी नजर थी। देखिए आगे क्या होता है, इन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस पर चर्चा की और हर कोर्ट का मानना था कि इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए पर वो मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए लेकिन मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसका कारण क्या था, क्योंकि ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए उस लड़के को, कमजोर जो लड़का था उसको मारा गया, उसका खून पिया गया, उसके अलावा उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं था। या तो वो लोग चारों लोग, तीनों लोग जो थे लाइफ बोट में, या तो अपनी जान दे देंगे या फिर किसी को एक को मार के अपनी भूख मिटा के खुद जिंदा रह सकते हैं। एक बड़े तबके का मानना था कि समुद्र में उन्होंने समुद्र में एक सेकंड सॉरी समुद्र में उन्होंने समुद्र के कानून का पालन किया, यानी कि उन्होंने जो कुछ किया वो खुद का जिंदा रखने के लिए किया। ये किसने कहा, ब्रिटेन में एक बड़े तबके का मानना था कि समुद्र में उन्होंने जो भी किया वो समुद्र का जो कानून था उनको दायरे में रख के गए, यानी कि समुद्र में भूख मिटाने के लिए उन्होंने ये सब किया। और यानी उन्होंने जो कुछ किया वो अपने क्या किया, अपने आप को जिंदा रखने के लिए किया। इसके बाद में 12 दिसंबर को दोनों दोषियों को क्या कर दिया गया, 6 महीने की जेल के बाद में उनको रिहा कर दिया गया। यानी कि 12 दिसंबर, ये बात है सिर्फ आज ही की।